नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं दुनिया की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई। पिछले 3 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिलहाल रुकी हुई है और ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच। इससे जुड़ी पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा ईरान ने उन पिछले 8 जुलाई से 22 जुलाई के बीच जो नुकसान पहुंचाया अमेरिकन बेसिस को, उसकी एक डिटेल शेयर की, वो भी आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर जो आज की मैंने आपके लिए चुनी है वो है सऊदी अरब पर ड्रोन हमला हुआ। ये ड्रोन हमला सऊदी अरब कह रहा है कि इराक की ज़मीन से किया गया है, जबकि हुतीज़ ने ये क्लेम किया है कि ये हमला उन्होंने किया है। इस हमले को लेकर के सऊदी अरब की निगाहें जो है वो ईरान की तरफ भी हैं, क्योंकि ये वो मिलिशिया है जो ईरान सपोर्टेड मिलिशिया कहलाता है और उनकी तरफ से हमला करने की बात सऊदी अरब कह रहा है, जबकि खुद हुतीज़ कह रहे हैं कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी आपको बताऊंगा। और जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरीके से जंग रुकी अमेरिका और ईरान के बीच, उसके बाद दुनिया भर के तेल के बाज़ारों ने एक राहत की सांस ली है। क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार घट रही हैं और पिछले कुछ दिनों में अपने निचले स्तर पर हैं। तकरीबन $80 पर बैरल के आसपास कीमतें आ रही हैं, जो दुनिया भर के बाज़ारों के लिए अच्छा संकेत कहा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो एक ताज़ा जंग को पॉज लगा है, एक तरह का ठहराव। दोनों देशों ने कुछ वक्त के लिए रुकने का फैसला किया है, बातचीत को थोड़ा वक्त दिया जाए, इसका फैसला किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बातचीत सकारात्मक है, लेकिन अगर ये बातचीत नाकाम होती है, साथ में हमेशा से वो इस तरह की बातें करते रहे कि एक बार टॉक्स की बात करेंगे, साथ में वो धमकी भी जोड़ देते हैं। फिर उन्होंने इसी तरीके की बात की, कहा कि अगर ये टॉक्स नाकाम होती हैं तो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का एक बार फिर से ईरान को सामना करना पड़ेगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि कई एजेंसीज़ हैं, कई थिंक टैंक्स हैं, इसके अलावा अमेरिकन अखबार हैं, जिन्होंने दावा किया था कि जो थर्ड और पैट्रियट मिसाइलें हैं, यानी डिफेंस बैटरीज हैं, वो उनका स्टॉक पाइल घट रहा है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को अपने ऑपरेशंस को अभी फिल वक्त पॉज करना पड़ा है। और जानकारी कहते हैं कि बहुत लंबी लड़ाई नहीं खींची जा सकती ईरान के ख़िलाफ़। ऐसे वक्त में ये जो भरपाई है ज़ख़ीरे की, इसे भरपाई में भी लंबा वक्त लगेगा। बहरहाल कतर, ओमान और पाकिस्तान की मध्यस्थता से तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ईरान ने साफ साफ इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत बिल्कुल नहीं चल रही है। बातचीत हो रही है वाया ओमान और वाया कतर, ये बातचीत चल रही है। और जो ट्रंप इस पर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बहुत फ्रेंडली माहौल में टॉक्स जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ईरान के जो अखबारात हैं जो इसको कोट कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे IRIB इसे लिख रहा है कि ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि फ्रेंडली टॉक्स जो हैं वो हो रही हैं। अब इसके अलावा ईरान की तरफ से कहा गया कि जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उस पर बातचीत के लिए वो तैयार है, लेकिन दबाव किसी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पिछले 8 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक और उससे पहले 28 फरवरी को जब हमला हुआ था और उसके बाद 21 दिनों की जंग चली थी, इस दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान किसी भी तरह से किसी दबाव के आगे झुका नहीं है। ये तब है जब एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने अपना सब कुछ, जितने भी अमेरिका के पास ताकतवर बॉम्बिंग तरीके हो सकते हैं, तो वो सब आजमाने के बाद भी अभी तक कोई निर्णायक नतीजे पर अमेरिका इसको लेकर के नहीं पहुंच सका और फौरी तौर पर जंग फिलहाल कुछ वक्त के लिए रोकने का फैसला किया गया है। अमेरिकी सेना ने क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती और हाई अलर्ट को इस बीच बरकरार रखा है। हॉर्मुज़ को लेकर के दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं और ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज़ अभी बंद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन में ट्रंप से आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नज़र है। अब ये जो अमेरिकी ईरान समर्थित जो विद्रोही गुट हैं उसमें कौन कौन है, एक तो आप यहाँ पर देखें, ये जो बाबल मंदब का जो हिस्सा है, यहाँ पर यमन में हुतीज़ बैठे हुए हैं और ईरान के ठीक बराबर यहाँ इराक में बहुत कई मिलिशिया ग्रुप्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है। और अभी जो मौजूदा वक्त में एक सऊदी अरब पर जो एक हमला हुआ, उसमें सऊदी अरब ने कल ये हमला हुआ है। इससे पहले हुतीज़ ने टारगेट किया था जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, आरामको की रिफाइनरी को टारगेट किया था। लेकिन अभी जो हमला हुआ कल, उसको लेकर सऊदी अरब ने कहा कि ये हमला
इराक की ज़मीन से किया गया है। हालांकि हूतीज़ ने खुद इसे क्लेम किया है कि ये हमला भी उनकी तरफ से किया गया है। अब इस बीच हूतीज़ ने खुद इस बात को माना है कि उन्होंने ये हमला खुद किया है। बहरहाल कूटनीति को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है और दोनों पक्ष अपने अपने सैन्य विकल्प भी दोनों देशों ने खुले रखे हुए हैं और इस युद्ध विराम से एक तरीके से दुनिया ने भी राहत की सांस ली है। खाड़ी देश भी इसे पॉजिटिविटी इसमें देख रहे हैं। एक और बड़ी बात इस पूरे दौरान ये हुई है कि ईरान ने एक कुछ डेटा रिलीज़ किया है कि उसने अमेरिका को किस तरह से इस बार नुकसान पहुंचाया है। पिछले सिर्फ 8 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक का ये डेटा दावा किया गया उनकी तरफ से कि ये डेटा है और IRIB की तरफ से ये डेटा रिलीज़ किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि 11 फाइटर जेट मार गिराए और ये अलग अलग बेसिस पर हैं। इसमें जॉर्डन पर काफ़ी नुकसान हुआ, कुवैत और कतर में भी काफ़ी नुकसान हुआ। 11 फाइटर जेट मार गिराए गए और कई हेलीकॉप्टर्स को भी अलग अलग बेसिस पर निशाना बनाया गया। अमेरिका के 17 ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। F-15 फाइटर जेट मारा एक डाउन उसे निशाना बनाया गया जब वो एक बेस पर खड़ा हुआ था। इसके अलावा P-8 एयरक्राफ्ट और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसके अलावा 8 टैंकर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए गए। वो टैंकर एयरक्राफ्ट जो एयर फ्यूल का काम करते हैं और ये सारी चीज़ों को निशाना बनाया गया। अमेरिका की तरफ से जो अब तक जानकारी दी गई है उसमें क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं। पेंटागन ने अब तक बताया कि ईरान युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद अब तक 18 है। 18 अमेरिकी सैनिकों की जाने गई हैं और 624 सैनिक अब तक इस जंग में ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन एक मज़ेदार बात इस दौरान ये हुई है कि पेंटागन ने ईरान युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को ईरान के ख़िलाफ़ जंग में मारे गए सैनिकों के तौर पर लिखने के बजाय उसे अब लिखा है ओवरसीज़ ऑपरेशन के दौरान इनकी जाने गई हैं। मतलब ये कि वो जो डेटा अब कहीं अवेलेबल होगा तो उसमें लिखा जाएगा कि ये जो सैनिक मारे गए हैं ये ओवरसीज़ ऑपरेशन में मारे गए हैं, ना कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इनकी जाने गई हैं। ये इसे लेकर के अब बहुत आलोचनाएं हो रही हैं। कई अमेरिकी सांसद उन्होंने भी इस बात को लेकर के क्रिटिसाइज़ किया है और सवाल खड़ा किया है कि भाई ये क्या चीज़ है, ओवरसीज़ ऑपरेशन आखिर इसको नाम क्यों दिया गया है जबकि ये ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इनकी जाने गई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने जो और बातें अमेरिका की तरफ से कही गई वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ईरान जो कह रहा है उसमें एक F-15E ईगल स्ट्राइक लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया गया और अमेरिका की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई है कि हाँ ऐसा हुआ है। इसके अलावा MQ-9 रिपर ड्रोन वो डाउन किया गया और इसके अलावा कई और MQ-9 रिपर ड्रोन को नष्ट किया गया और अलग अलग सोर्सेज ने भी इसको कंफर्म किया है। एक MQ-4C ट्रिटन निगरानी ड्रोन, सिर्फ निगरानी का काम करता है ये ड्रोन, इसको भी मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। और हॉर्मुज़ क्षेत्र में भी MQ-1 एक ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान ने किया था। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले में CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर और CH-53E हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। इसके अलावा MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर और MC-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी ईरान ने तबाह करने का दावा किया। कुवैत में KC-135 टैंकर विमानों को नुकसान पहुंचाने का दावा हुआ और इसके अलावा कई और KC-135 के डिस्ट्रॉय होने की पुष्टि भी अमेरिका ने खुद भी की है। ईरान ने अमेरिकी ईंधन सहायता सुविधाओं को यानी फ्यूल सपोर्ट सिस्टम जो अमेरिका का है उसको भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। नौसैनिक लॉजिस्टिक ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। और इस बीच एक और जो बड़ी बात हुई है कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है कैस्पियन सी। कहने को समंदर है लेकिन दरअसल एक बहुत बड़ी झील आप इसको कह सकते हैं, दुनिया के कई देशों से घिरी हुई। और यहाँ से रशिया के बीच जो है, ईरान और रशिया के बीच यहाँ से ट्रांसपोर्ट कार्गो जो है, शिप्स जो है वो आते जाते हैं। और यहाँ पर यूक्रेन ने जो यहाँ बैठा है, यहाँ से उसने यूक्रेन ने ईरान के कुछ शिप्स को टारगेट किया, ये कहते हुए कि इसके ज़रिए वेपन्स जो है वो सप्लाई हो रहे थे ईरान से रशिया के दरमियान। इसे लेकर के ईरान ने सख्त आपत्ति जताई और कहा है कि यूक्रेन का ये जो एक्ट है ये अनआंसर्ड नहीं रहेगा, इसका जवाब दिया जाएगा।
और जैसा कि आपको बताया कि एक फ्रंट जो है सऊदी अरब और यमन के हूतीज़ के बीच खुला हुआ है। हालांकि यहाँ भी जो कल हमला जो है सऊदी अरब पे हुआ है वो भी ऑयल फैसिलिटीज़ पर हुआ है, उसका भी सऊदी अरब ने उस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि हम इसके हमले का जवाब देंगे, लेकिन इसका जवाब कब और कैसे दिया जाना है ये हम खुद तय करेंगे। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बीच अभी इस इलाके में एक तरीके की शांति है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। बाबल मंदब और रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों में करीब 50% शिपिंग की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कमी आई है इस इलाके से, क्योंकि सऊदी अरब के लिए हिस्सा जो है हूतीज़ ने ब्लॉक कर रखा है। इन सारे हालात के बीच अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकी हुई है और टॉक्स बातचीत का दौर चल रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत ही फ्रेंडली माहौल में बातचीत हो रही है। इंतज़ार करते हैं क्या नतीजे आते हैं, लेकिन दुनिया भर के लिए एक राहत की खबर है कि अगर इस इलाके में जंग रुकी है, बातचीत हो रही है, तो शायद कोई बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से खुल जाए और दुनिया भर जो है कि लोग जो हैं ऊर्जा के मामले में राहत की सांस ले सकें। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जो सऊदी अरब पर जो ड्रोन हमला हुआ है उसको लेकर के विवाद अब काफ़ी गहरा गया है। सऊदी अरब ने बताया है कि उसकी ऑयल फैसिलिटीज़ पर ड्रोन हमला किया गया। रियाद की तरफ से कहा गया कि ये ड्रोन इराक की ज़मीन से दागा गया, यहाँ ये हमला हुआ और उसके लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल हुआ, ये सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है। सऊदी ने इस मामले में ईरान समर्थित मिलिशिया पर अपना शक जताया है। हूती विद्रोहियों ने जबकि इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। सऊदी अरब का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कई ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। जॉर्डन और इराक में भी कुछ ड्रोन एक्टिविटीज़ इस बीच देखी गई हैं। ईरान ने हमले में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है और सऊदी काउंटर पार्ट से अब्बास अराक्ची ने बात की है, ओमान के अपने काउंटर पार्ट से बात की है अब्बास अराक्ची ने, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। उनकी तरफ से विदेश मंत्रालय में सऊदी अरब में भी बातचीत की गई है और ईरानी विदेश मंत्री ने सऊदी और ओमान में अपने जो उन देशों के विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत की है। अरब देशों ने सऊदी के साथ एकजुटता दिखाई है और इस हमले की निंदा की है। इस घटना से पूरे खाड़ी क्षेत्र में जो ये ताज़ा घटना हुई सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटीज़ पर जो हमला हुआ है, इससे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें एक नई तरह की चिंता दिखाई दे रही है। लेकिन ईरान ने इस ताज़ा हमले को लेकर के साफ इनकार किया कि इसमें उसका अपना कोई हाथ नहीं है। हूतीज़ ने ज़रूर ये क्लेम किया कि यह हमला उनकी तरफ से किया गया है। तीसरी बड़ी खबर भी इसी इलाके से जुड़ती है। उसकी वजह यह है कि तेल की बाज़ार में एक राहत की सांस ली है और कीमतों में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और बाज़ार उम्मीद कर रहा है कि इस इलाके में जो युद्ध विराम है वो जारी रहेगा और किसी तरह का कोई समझौता होकर के जंग पूरी तरह से ख़त्म होगी। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरीके से जंग रुकी है उसकी वजह से $87 पर बैरल के आसपास तेल की कीमतें आ गई। ब्रेंट क्रूड की WTI की भी कीमतों में गिरावट आई है। अब दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये युद्ध जो है और आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं खिंचेगा, क्योंकि लगातार जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है पूरी दुनिया की वो इससे अफेक्टेड होती हैं और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, फिर इन्फ्लेशन महंगाई आती है और दुनिया भर के देश इस हालात से जूझ रहे हैं। हॉर्मुज़ और लाल सागर में जो जोखिम अभी बना हुआ है, दुनिया भर के बाज़ार ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस जगह पर यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर और ये रेड सी, ये दो जगहों पर जो एक तरह का जोखिम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने बंद कर रखा है, तो रेड सी पर शिपिंग जो है वो सऊदी अरब के लिए वहाँ पर ब्लॉकेट जो है हूतीज़ ने लगा रखा है। तो बाज़ार की इस उम्मीद में है कि इन दोनों जगहों पर जो जोखिम है वो घटेगा और इन जगहों से जो कारोबार है वो आसानी से जैसा पहले होता था वैसा हो पाएगा। जाहिर है कि जो शिपिंग पहले हो रही थी उससे बहुत घट चुकी है। जब यहाँ पर से तकरीबन 125 से 150 शिप्स रोज़ाना गुजरते थे, इनकी तादाद 2, 3, 4 पर आ गई है। वो भी ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके ही गुजर पा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 100 अगर जहाज़ गुजरते थे तो 50% ही इस इलाके से अब जहाज़ गुजर पा रहे हैं और सऊदी को इधर स्वेज़ का जो रास्ता है वो लेना पड़ रहा है, चूँकि ये रास्ता बाबल मंदब का उसने बंद कर रखा है। सऊदी अरब ने भी जब उसके टैंकर को निशाना बनाया गया था उसने हूतीज़ के हुदैदा पर हमला किया था, हूतीज़ के कंट्रोल वाले इलाकों पर हमला किया था, उसके कई ठिकानों पर हमले किए थे। अब देखिए पूरे जो यूरोप है, पूरी जो एशिया है वो जाहिर है कि एक तरह के ऑयल को लेकर के एक दबाव की स्थिति में है और जंग रुकने से इन सब ने राहत की सांस ली है। विषय जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि युद्ध अगर
दोबारा तेज़ हुआ जो जंगबंदी है अभी एक तरह की, हालांकि इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, एक तरह का पॉज है जंग को। अगर ये फिर से छिड़ती है जंग तो एक बार फिर से ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया भर के बाज़ार जो है, ऊर्जा बाज़ार जो है वो एक तरह के क्राइसिस के दौर में फिर से आ फंसेगा और ये दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगले कुछ दिन मध्य पूर्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत ही निर्णायक माने जा रहे हैं, क्योंकि जंग अभी रुकी हुई है और दुनिया भर के जो बाज़ार हैं, चाहे वो तेल का बाज़ार हो या फिर जो दुनिया भर के दूसरे बाज़ार हैं, अलग तरह के कमोडिटीज़ के जो मार्केट हैं, वो भी इस जंगबंदी को एक तरह से पॉजिटिव देख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये जंगबंदी अगर आगे भी ऐसे ही जारी रहती है और जंग पूरी तरह से ख़त्म होती है तो दुनिया के लिए एक बेहतर रास्ता ये होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दुनिया से और आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।